जी हैं या जहाँ तक भी है, देखो शांति प्रिय तरीके से कोई हमारा। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। क्योड़क के पास थाने गांव के पास एक टोल प्लाज़ा है और उस टोल प्लाज़ा को लेकर आज जो मेरे पीछे खड़े लोग हैं ये सभी के सभी उस टोल प्लाज़ा के आसपास के नज़दीक रहने वाले गांव के लोग हैं और इनकी ये मांग है कि उस टोल प्लाज़ा को वहां से जो उसके आसपास के गांव है उसको ख़त्म किया जाए, उसके टोल प्लाज़ा ना लिया जाए। और बाकी का मामला जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज ये सचिवालय में उस मांग को मनवाने के लिए एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब को और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और इनकी क्या कुछ मांगे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना नाम बताइए और मामला बताइए क्या है। सर मेरा नाम प्रदीप क्योड़क है जी और हमारा थाना गांव में एक टोल बना हुआ है जी, जिसका काफ़ी समय से लंबित मामला पड़ा है जी और उसको लेकर के हम कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ पर जो टोल के अधिकारी हैं वो लोगों के साथ धक्का करते हैं। गांव का आसपास के जितने भी गांव हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ से निकलता है उसके खेत में जाना है या कहीं और, वो टोल के लिए ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको टोल कटवाना पड़ेगा, जबकि प्रावधान ये है कि 15 किलोमीटर के एरिए में वो टोल नहीं ले सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी दादागिरी दिखाना, और साथ में संदीप जी हैं, इन्होंने इस चीज़ को लेकर मिले थे, इनको भी वो कहते हैं भी आप अपनी अपनी गाड़ियों के नाम दे दो और हम आप वाली गाड़ी को फ्री कर देंगे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर सरकार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि अगर होती तो हमारा एक ही बार में वहाँ का काम होना था जो संवैधानिक तरीके से होना था और प्रावधान में है। अब आप ये देखिए कि कहीं हमें मजबूर ना होना पड़े कि अब हम उग्र स्वभाव अपनाएं और वहाँ पे जितने लोग हैं आसपास के, वहाँ पूरे गांव के लोग इकट्ठा होंगे तो उसके लिए भी फिर जनता को भी परेशानी होगी, सरकार को भी परेशानी होगी। हमारी मांग ये है कि उन लोगों की गुंडागर्दी को रोक दिया जाए और संवैधानिक तरीके से वहाँ टोल को फ्री करवा दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और, क्या आसपास के गांव के लिए फ्री करने हैं? कितने किलोमीटर के अंदर के एरिया के? 15 किलोमीटर के अंदर जो गांव पड़ते हैं उनके लिए। तो आज क्या कुछ मांग रखी गई आपके द्वारा? जो डीसी साहब को ज्ञापन भी हमें दिखाइए। ये ज्ञापन दिया है सर हमने। ये अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज्ञापन जो है इसकी तस्वीर को पास से ले, और इस ज्ञापन में लिखा है कि थाने गांव के टोल के आसपास जो गांव है उनको खुलवाने के बारे में है कि उनके जो आसपास के पास गांव हैं तो उसको लेकर आपके पास कोई प्लान है कि, क्योंकि जो आसपास देखा जाता है कि लोगों के पास किस प्रकार से पता चलेगा कि गांव की लिस्ट बनाई जाएगी, किस प्रकार से? गांव की लिस्ट बकायदा उनके पास जाएगी सर, और वो गांव वालों का आधार कार्ड देख के उनको जाने दिया करेगा। अच्छा, तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति बाहर का भी बनवा सकता है अब आधार कार्ड या कुछ भी चीज़ ऐसी? तो नहीं सर, ऐसा तो उनके वो पता है, बाहर वो तो गाड़ी नंबर से भी पता लग जाता है। गाड़ी कोई भी हो लेकिन आधार कार्ड अनिवार्य है। गाड़ी तो अगर ऐसे कोई भी बनवा सकता है तो सरकार को आधार कार्ड बनाने नहीं चाहिए। गारंटी ले सकते हैं। नहीं, अच्छा, पैन कार्ड भी है। एक बात कही कि आधार कार्ड तो ले आए उस गांव के लोकल व्यक्ति को, किसी को साथ में बिठा लिया जी, लेकिन गाड़ी कहीं बार की है तो वो कोई चक्कर नहीं सर। आप हम जैसे गांव के ओडक से हैं, मैंने मान लो फरीदाबाद से ले लिया, 426 नंबर ले लिया और कहीं से भी गाड़ी ला सकता है। हमारी मेन आइडेंटिटी हमारे गांव की होनी चाहिए। अच्छा, वो मान्य है, वो व्यक्ति को ही जाने दिया जाए। जी। और भी साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम है जी आपका? राम कुमार है। राम कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? जब से ये टोल लगा है तब से हमारे आसपास के गाँवों और विशेष तौर पर क्योड़क के लोगों का यही मांग है कि इस टोल को फ्री करवाया जाए जी, जो भी इसके 15 किलोमीटर के अंडर में गांव आते हैं। अब कई गांव तो ऐसे हैं जिनकी सीमाएं उस टोल के बाद तक हैं जी। लोग अपने ट्रैक्टर, अपनी गाड़ियां लेके अपने खेतों में जाते हैं तो उसका भी दिन में 3-3, 4-4 बार टोल देना पड़ता है जी, जो बिल्कुल गलत है। तो हमारी समय समय पर मांग रही है कि इसको टोल फ्री करवाया जाए। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने गांवों का समर्थन है आप लोगों के साथ? लगभग सभी गांवों का समर्थन है जो भी 15 किलोमीटर के एरियाज में आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इतनी सारी गैदरिंग नहीं कर सकते। आपको पता ही है, अलाउड 5, 7, 10 लोग ही हैं। तो वही है, जैसे समय समय बहुत सारे लोग आए हैं, पहले भी गाँव से भी आए हैं, आसपास के गाँव से भी आए हैं, तो सब ने मतलब यहाँ पे आके विज्ञापन दिया है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको ये लगा लो आप जब से? हाँ जी, ये मामला तब से उसमें है, तब जब से वो टोल लगा है जी। ये तो बीच में थोड़ा किसान आंदोलन की वजह से ऐसा हो गया, नहीं तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना था जी। तो सरकार ने अगर या फिर प्रशासन ने मांग नहीं मानी तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे देखते हैं, जहाँ तक भी NH1 की जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ जी, जो भी हैं, तो यहाँ से अम्बाला में है, आगे नितिन गडकरी जी हैं, या जहाँ तक भी है, देखो शांति प्रिय तरीके से कोई हमारा इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई आंदोलन करने का अभी तक कोई विचार नहीं है। तो जहाँ तक शांति प्रिय तरीके से हो पाएगा वो हम करेंगे और इसके लास्ट उस तक जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि अच्छा
क्या नाम है जी आपका? राजू जुलानी खेड़ा। अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अगर मान लो सरकार जो है इन मांगों पर नहीं मानती? और डीसी साहब को, सीटीएम को, एडीसी को क्योड़ गांव के आसपास के लोग जी 2 बार मिल चुके हैं जी। और डीसी जिला का मालिक होता है जी। वो कुछ भी कानून के हिसाब से कुछ भी कर सकता, लोगों को जो समस्याओं से निजात दिला सकता है डीसी जी। लेकिन डीसी कैथल इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा जी। जो वहाँ दादागिरी जबरदस्ती कर रहे हैं थाना टोल प्लाजा वाले। अगर कल ने कोई घटना घट गई, क्योड़ गांव बहुत बड़ा गांव है, आसपास के लोगों के अंदर भी एक रोष है जी, तो उसके घटना का जिम्मेवार डिप्टी कमिश्नर होगा, ना कि क्योड़ गांव के लोग जी। अच्छा, आप लोग उनसे मिले? जैसे अभी गांव जो है आपका क्योड़ा गांव है, मुख्यमंत्री ने गोद लिया हुआ गांव है और उसके अंदर से काफ़ी ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से जुड़ाव रखते हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, या ऐसा कहें कि जिनका संबंध जो है यहाँ के एमएलए से भी सबसे है। पत्रकार छायाकार साथी मेरे भाई जी, जिला का मालिक डीसी होता है। नहीं, आपने उन नेताओं के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने गोद लिया हुआ गाँव है, क्या उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? क्या लोग वो लोग आपके साथ नहीं है क्या? मुख्यमंत्री की डीसी की इस मामले में, क्योड़ गांव के मामले में बात होती है जी, लेकिन क्योड़ गांव में बात रही उसकी गोद लिए की, क्योड़ गांव में एक ईंट भी विकास कार्य की नहीं लगी, खूब धांधली मच रही है जी। मतलब इस मामले में सारे जो प्रश्न उठते हैं वो डीसी कैथल पे उठते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि जो बीजेपी के नेता हैं आपके गांव के, क्योड़क के हैं या आसपास के गांव, क्या वो इसके समर्थन में है कि ये टोल हटना चाहिए? बिल्कुल, सारा गांव समर्थन में है। 15 किलोमीटर के दायरों में सभी गांव के लोगों में रोष है, खासकर क्योड़क के गांव के लोगों में बहुत ज्यादा रोष है इस बात को लेकर। वो दादागिरी करते हैं जबरदस्ती, क्योंकि बार बार लोगों को जाना पड़ता है, कभी खेत में चारा लेने के लिए और कभी पानी देने के लिए भी, कभी खार बीज दवाई डालने के लिए जी। वो जबरदस्ती दादागिरी करते हैं। कभी भी कोई भी घटना, बड़ी घटना घट सकती है, उसका जिला कैथल प्रशासन जिम्मेवार होगा, ना कि क्योड़ गांव के आसपास के गांव के लोग। ये चेतावनी दी आपने? हाँ, ये चेतावनी है क्योड़ गांव की तरफ से। क्योड़ गांव की तरफ से, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से, क्योड़ गांव की तरफ से। ठीक है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी भाई साहब, मैं कह रहा था भाई विधायक लीलाराम तभी मिल लिए 2-3 बार जी। आपका नाम क्या है जी? मैं संदीपा क्योड़क जी। अच्छा अच्छा। हाँ, और छात्र नेता हूँ जी। जी, ये भी लगे छात्रों की आवाज़ उठाता रहा हूँ जी। विधायक लीलाराम के साथ भी 2-3 बार मिल लिए। वो बोल लिया भाई, मैंने तो कह दिया डीसी साहब, तब अगली कार्रवाई तो हम खुद कर दे रहो, NH पे जाओ या नितिन गडकरी जो भी प्रक्रिया है थारी। मैं तो भाई साहब एक बात कहना चाहूँ आपके माध्यम से, मारा तो खेत है, मारा खुद नहीं तो टोल तय 10 डींग पे हमारा खेत है। शुरू में तो माना नहीं सोचा, हाँ माना शुरू में तो नहीं सोचा भाई चल यू थारा तो ऑटोमेटिक फरी है, थारा तो खेत लागदा है और थारा तो फरी है। शुरू में ये जो टोल प्लाजा पे उठा बैठे थे वह भी माने बोले थारा कोई दिक्कत नहीं, थारा तो फरियो है, थारे तो खेत उरे लग हो रहा। अच्छा, फिर माने जो से ना जाने तो 5-7-10 जने ने फिरन गिरन वाले ने उनका फरी भी करते रहे थे, माना तो नहीं तो मतलब फरी है सारे का। फिर बाद में इमाम तो जावा, माना तो ईब भी कह दें हमें क्यों जाना है टोल प्लाजा वाले। और जो उठे कम से कम 15-20 गुंडे बैठे हैं जी, इनके टोल वाले के लाठी डंडे गंडासी लेके उठे बैठे रहे। मार पे तो फिर द्योरा था इस तरह बलियंती तय दिशंती तय क्योड़क के भी और साथी हैं, उठे तो भी बहुत हुआ। बोले भाई साहब पूरा तो गुंडे बैठा दिए था ना दो थारा गाँव भाई खेता में माँ के बात हुई। बोले अन्य कहा तो हम बोले भाई क्योड़क के हैं, द्योरा के हैं और भाई मारा तो फरी है। बोल रहे हैं तो गोजी मैं तभी पीछे काट दें धक्का तो जब तक नहीं कहूँ भाई रुक जा थोड़ी देर देवा कि नहीं देवा। महा यार माना तो कैट दें थे, बोले थाना तो कैट दें दोगे वो यू परमानेंट भाई साहब माना तो कैट देंगे 10 गाड़ियाँ ना 20 सन, ये परमानेंट इलाज नहीं है। माम न्यू चाहें प्रशासन के माध्यम से भाई मारे तो 15-20 गाँव है, इनके परमानेंट फरी होने चाहिए, लेटर जारी करके इनको नहीं होना चाहिए भाई संदीपा ने जाना है उन्हें फरी कर दे, इन्हें जाना है। हाँ मान तो नहीं कहा भाई मारे तो ये सारे 15-20 गाँव इन्हें फरी करते हैं। एक और भाई साहब बद्दो वाला गाँव है और नरवाना के पास टोल प्लाजा है, वहाँ कम से कम 50 गाँव के टोल फरी हैं जी। मारा क्यों नहीं हो सकता, माना विरोध नहीं करे उस टाइम में जाई तो मार पर टैक्स लग रहा लगनी, इसका मतलब तो जो विरोध कर दे वो ही सही है फिर।
जी जी आई माना तो इन्हें लंबी लड़ाई लेकर जावांगे भाई साहब। जी जी मैंने भारी करा। तो साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार जो है या प्रशासन जो है इनकी मांगों को सुनता नहीं है, मानता नहीं है, तो पहले तो ये प्यार से मनवाएंगे, उसको शांतिप्रिय तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर मामला बिगड़ता दिखता है या सरकार इस मामले को नहीं मानती है तो ये लड़ाई जो उग्र भी हो सकती है। और चेतावनी दी है केवड़क वासियों की तरफ से यहाँ पर जो आए हुए नेता हैं उनके द्वारा कि अगर सरकार जो है इसको मानती नहीं है तो आगे की जिम्मेवारी सरकार की होगी। वो टोल प्लाजा पर बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, गुंडे बैठाए हुए हैं, कल को उनसे कुछ होता है तो खुद की सरकार की, प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। फिलहाल खबरों के लिए बने रहे डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।